तारिक साहब, ब्रीफली मैं आपसे ज़रा ये जानना चाहूँगा कि आपकी जमात ने ख़ास तौर पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने बड़ा स्पेयर हेड किया और आप बार बार इसकी अहमियत को उजागर करते रहे कि साइफर केस बड़ा ज़बरदस्त केस है और इसके अंदर तो इमरान खान साहब ने ये सब कुछ किया है। आज अदालत ने, गो कि मैं दोबारा कहूँगा, आप भी वकील हैं, बहसियत एक तालिब इल्म मैं भी आपके सामने रखता हूँ, अदालत ने एक टेंटेटिव असेसमेंट ही रखी है कि बादिउन नज़र में कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ या शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ नहीं है, और अगर साइफर गुम नहीं हुआ और असल कॉपी उसकी वजारत खारजा में मौजूद रही तो फिर वो गुम की बात या साइफर चोरी होने की बात उसके अंदर क्या अहमियत रह जाती है उसकी। और दूसरी बात यह कि ये तो अभी साबित होना है कि क्या इमरान खान ने उसको अपनी ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया या नहीं। तो अदालत ने बेल तो दे दी है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए बहुत बड़ी जीत भी कह रही है और ये भी कह रही है कि साइफर केस तो ठप हो गया अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपके सवाल में ही जवाब जो है वो पिन्हा है। यानी कि जो बादियो नजर है टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर, आप ये तो नहीं कह सकते कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस ही नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है? निहायत अदब से ये अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ट्रायल खुद कंडक्ट करे और बेल स्टेज पे ये हुक्मनामा भी जारी कर दें और फरमा दें कि जी इसमें हमें किसी किस्म की इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिली जी। ये तो आप डीपर अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स में जा ही नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूं और निहायत अदब के साथ कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके सामने बिलाल किदवाई नामी आदमी, जो बेचारा अमेरिका से पढ़ के पाकिस्तान की खिदमत करने आया था, 11 महीने उसकी बेल नहीं लगती थी। आहत चीमा की 1.5 साल बेल नहीं लगने दी गई। शहबाज शरीफ की 3 महीने बेल नहीं लगी। तो ये खान साहब की बेल आउट ऑफ टर्न कैसे लग जाती है और उसकी समाअत कैसे हो जाती है? और आम शहरी जिनके केसेस कई महीनों से पेंडिंग हैं, ये लाइन जंप करके, यानी एक लाइन लगी हुई है, क्यों जंप करके खान साहब पहले आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और चले मान लिया आपने उनको पहले खड़ा करके तो उनका केस पहले सुन लिया, मगर अब एक सेशन जज जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आपका ट्रायल कर रहा है, उस बेचारे की पसली है कि वो 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हुक्मनामा आने के बाद इस ट्रायल को फेयरली कंडक्ट कर सके, गैर जानिबदारी के साथ कंडक्ट कर सके, इंसाफ के उसूलों के मुताबिक कर सके। और जो आज सवालात हुए, मेरी अकल दंग रह गई है कि अतहर मिनल्ला साहब जैसा, जिनके लिए मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है जी। वो बड़े सिविल राइट्स के चैंपियन है, वो पूछ ये रहे हैं कि ये ओरिजिनल साइफर था जी। साइफर का तो मतलब ही ये है कि वो कोडेड लैंग्वेज में आता है जी। उसकी ट्रांसलेशन की जाती है, ट्रांसलेशन करके वजीर आजम को दिया जाता है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि जो ट्रांसलेशन की जा रही है तो वो साइफर नहीं है। साइफर को डी कोड करके भेजा जाता है और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में इसलिए आता है कि उसमें ऐसी मालूमात होती हैं जो आप बतौर वजीर आजम किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बट तारिक साहब, यू लाइक इट और नॉट, बट पैराग्राफ 6 के अंदर अदालत ने लिख दिया है कि we find that there is no sufficient incriminating evidence or material available at this stage, और उन्होंने ये भी लिखा है कि we therefore are of the tentative opinion that there are not reasonable grounds for believing at this stage that the petitioners have committed the offence punishable. Rather उन्होंने ये लिखा है कि there are sufficient grounds for further inquiry into their guilt of the said offence. यानी पूरा केस खत्म करके जी कह के कि इन्होंने कुछ नहीं किया जी, मगर फिर भी आप इसको देख लें जी जी। ये तो देखे ना, ये तो इसी तरह है कि एक एसपी अपने थानेदार को नीचे कहे कि यार ये मुल्जिम बेगुनाह है, मगर फिर भी इन्हें देख लें जरा। अच्छा जी, ये मतलब ये जंगल का कानून। मेरे साथ रहिएगा तारिक साहब। नुसरत जावेद साहब, फैसला अदालत ने दिया है, 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने दिया है और इमरान खान साहब की बेल हो गई है। बाहर वो नहीं निकल सकते इमरान खान साहब, क्योंकि नैब के 2 केसेस के अंदर वो जुडिशल पर है। बट सवाल ये है कि क्या ये केस, आपने जारी बात है आप कवर भी करते रहे बहुत सी चीज़ों को, आपको लगता है केस था इतना फोका कि इसका नतीजा ये निकलना था? मुनीब भाई, मैं आपको बहुत संजीदगी से बता रहा हूँ कि इसको जिस तरह उछाला गया, जो थोड़ा बहुत मैं जब यानी फॉरेन अफेयर्स को कवर करता रहा हूँ तो उस ज़माने में एज अ यूथफुल रिपोर्टर मुझे ये गुमा था कि साइफर एक बहुत ही सीक्रेटिव और बड़ी एक सेंसिटिव दस्तावेज़ होती है। अब जिस तरह इन्होंने इसको उछाला तो उससे तो मैंने कुछ इस तरह का अंदाज़ा लगाया एज एन एवरेज जर्नलिस्ट एंड शहरी कि यार वो जैसे वो क्लिंटन के ऊपर को खुफिया दस्तावेज़ात वगैरह का FBI ने केस तैयार किया है, ये को उस तरह का मामला है और वो को बच नहीं पाए हैं। तो शायद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अभी तक जो इल्ज़ामात लगे हैं उनमें सबसे संगीन केस ये है। एक जी, ये मैं ज़ाती तौर पर ये समझता रहा
और मेरे इस खदशे को ज़्यादा तक़वियत पहुँचाई एक अमेरिकन वेबसाइट है जी, इंटरसेप्ट, जिसने ये दावा किया कि एग्जैक्ट साइफर ये था जी। अब उसके बारे में यूएस स्पोक्स पर्सन, स्टेट डिपार्टमेंट की, वहाँ की वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि ये वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीकी वजारत खारजा के अफसर डोनाल्ड लू ने ये बात जो है पाकिस्तानी सफीर से की थी। व्हाट्स योर कमेंट्स, उसके मतन के बारे में क्या ख्याल है? तो उस तर्जुमान ने कहा क्लोजिश। मतलब ये कि क्लोजिश का मतलब ये था कि ये जो गुफ्तगू है या जो पैगाम आया था असद मजीद खान साहब का, वो लीक हो गई है इंटरसेप्ट को। मैंने उसकी वजह से मैं मजीद घबरा गया। लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि ना सिर्फ ये कि ये केस बनाने वाले या तो कॉम्प्लिसिट थे, या तो नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना मकसूद है कि भाई साहब आपको जिस तरह जो किया था बस उसी तरफ चले, वरना ये भी हो सकता है या ये कि वाकईतन इनकॉम्पिटेंट है। आई वुड लाइक आई मीन अदर काज़मी साहब तो रिफ्लेक्ट ऑन दिस। मैं तारड़ साहब का ओपिनियन फिर भी लेना चाहूँगा एक ब्रेक के बाद। जी मुख्तर साहब ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ तहरीक इंसाफ इस बात पर दुहाई दे रही है कि लोग कागजात नामजदगी जमा नहीं करा पा रहे, जाते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं, कोई घर से नहीं निकल पाता, किसी के घर के बाहर पुलिस है, किसी के कागजात नामजदगी फाड़ दिए जाते हैं, कोई गायब हो जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, ये बातें मौजूद हैं। वहाँ इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है, केस का तिया पांचा हो गया। आज अतर काज़मी साहब फिर देखिए, पहली बात यह है कि जो भी वहाँ पे समाअत हुई तो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खुली अदालत के अंदर क्वेश्चंस किए। क्या उन क्वेश्चंस का रीजनेबल या कोई इस किस्म का जवाब दे सके कि जिससे वो मुतमईन कर सकें अदालत को या आम पब्लिक को? जो क्वेश्चंस उठाए गए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो सारा मामला है मेरी नज़र में ये इतना, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बड़ा भोंडा किस्म का केस बनाया गया, वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जिस किस्म का ये केस है इससे अगर आप साइफर का सफ़र देखें, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये तो साइफर एक कागज़ का टुकड़ा था। ये साइफर जो है ये झूठ का पलंदा था। ये तो एक टोटल सियासी बयानिया था। अचानक ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला कैसे बन गया, अचानक ये गुम कैसे हो गया, इसलिए कि इसके ऊपर तो 2 दफ़ा इजलास तो पीडीएम की हुकूमत के दौरान हुआ। फिर दूसरा, आज का जो फैसला और आज जो जज साहिबान ने वहाँ पे क्वेश्चंस उठाए, मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, वो तमाम क्वेश्चन सुनने के लायक हैं। और उनको अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस किस्म का केस था। और इसमें हमारे जो भाई हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने 2-3 दफ़ा जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का जिक्र किया, लेकिन ये मुतफिका फैसला है। ये तीनों जज साहिबान ने किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया। बाकी ये है कि अभी केस आगे चलेगा, ये हतमी फैसला तो नहीं है, फिर हो सकता है लेटर स्टेज के ऊपर कोई और चीज़ सामने बिल्कुल, क्योंकि ट्रायल तो अभी चलेगा। बट बात ये है तारड़ साहब, अभी जहां हुकूमत ने, क्योंकि आपकी हुकूमत में ये शुरू हुआ साइफर का मामला, जहां आपने इस्तेमाल किया, वहीं इमरान खान साहब ने भी कहा था ना साइफर बेसिकली रिफ्लेक्शन है इस बात का कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है। तो दोनों साइड्स ने फिर इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो आज एक सवाल हुआ अदालत में कि क्या साइफर कम्युनिकेट हुआ किसी को जो नहीं होना चाहिए था, अनऑथराइज पर्सन को। वो एक किसी बड़े आदमी का ना हिरन गुम गया, तो पुलिस पे बड़ा प्रेशर था कि हिरन बरामद करें, तो हिरन तो मिला नहीं। उन्होंने हाथी को दुम्बा बना के मार के उसे कहा कि तुझे हम उसके दरबार में पेश करेंगे, तूने कहना मैं ही हिरन हूँ। तो वो सुबह हाथी को ले आया तो उसने कहा जी मैं हिरन हूँ, और उसके आदमी के हवाले कर दिया। तो यहाँ यही किस्सा है कि इमरान खान बड़े जलसे में खड़े होके साइफर लहराता है, पूरी कौम देखती है साइफर लहराया गया, अपने हाथ में कागज वो पकड़ के, और कहा गया कि अमरीकी साजिश हुई है, नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया गया, और बाकायदा पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डैमेज करने की कोशिश की गई। मगर आज ऑनरेबल जजेस ने, जिनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने फरमाया वही काम किया ना कि वो इमरान खान जब इधर रेड जोन में पहुंच गया और दरख्तों को आग लग गई, तो उन्होंने कहा क्या पता कि हमारा ऑर्डर इमरान खान तक पहुंचा ना हो। आज वही काम किया कि पूछा कि क्या किसी को साइफर कम्युनिकेट हुआ था। भाई आप लोग जलसा, उसका पूरे प्रेस ने कवर किया, पूरे केस फाइल के अंदर वो जलसे की तफसीलात मौजूद हैं, जिन लोगों ने वो जलसा कवर किया उनके बयानात मौजूद हैं। तो ये इतने मासूमाना सवाल जो आज किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, मैं हैरान हूं
कि इतनी भी आंखें बंद की जा सकती हैं कि इंसाफ आप फराहम नहीं कर सकते। आज जज साहबान ने ये तो कहा कि साइफर जब तक कोडेड है तब तक वो साइफर है, वंस इट्स डीकोडेड तो वो साइफर रहता ही नहीं है। ये तो मौजूद जज साहबान ने कहा। मैं आज आपको मैं अगर मिनिस्टर हूं और मैं आज आपको कोई बहुत खुफिया बात कम्युनिकेट करता हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए जी, तो मेरे पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगेगा। एक वजीर आजम ये हल्फ लेता है कि मैं बतौर वजीर आजम जो मालूमात मुझे दी जाएंगी वो मैं किसी अनऑथराइज पर्सन को कम्युनिकेट नहीं करूंगा। ये एक नया तमाशा बना दिया कि साइफर जो ट्रांसलेट करके पहुंचाया गया वो साइफर ही है। उसकी देखें, एक डॉक्यूमेंट चलता है वॉशिंगटन से कोडेड फॉर्म में, वो इस्लामाबाद पहुंचता है थ्रू द साइफर सिस्टम। साइफर सिस्टम के अंदर से वो निकलता है, वो डी कोड होता है, वो वजीर आजम को दिया जाता है। तो फिर तो जरूरत नहीं थी ना, फिर तो ये चाहिए। बट सर आप ये भी कहते रहे ना, तार साहब आप ये भी कहते रहे ना, वॉशिंगटन में गया, सफीर चोरी हो गया, वॉशिंगटन में बैठा सफीर वॉइस नोट भेज देता व्हाट्सएप के ऊपर। अगर यही बात थी कि अगर वो साइफर नहीं है और वजीर आजम इज एट लिबर्टी कि वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन करे, कौम के जो सीक्रेट्स हैं उनको बेच दे। जावेद साहब, सर वो मोहब्बत या वो सहूलतकारी, या मैं ये अल्फाज ऐसे हैं, ये पहले जब बंदियाल साहब की अदालत थी बड़ा फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड होता था। ही वुड शो कि नहीं बहुत सी चीज़ों के अंदर फैसिलिटेट भी किया गया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बट आज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जज साहिबान बड़े ऑनरेबल हैं जो इस बेंच के अंदर मौजूद हैं, फैसला उन्होंने दे दिया, सवालात उनके नज़र में उन्होंने ठीक किया, तारड़ साहब को एतराज़ है। बट यू थिंक आज ये इल्ज़ाम लग सकता है कि नहीं कोई फिर सहूलतकारी है या इमरान खान साहब जजों के मतलब अदालतों के लाडले हैं? देखिए साहब, बात यह है कि साइफर पे तो जो हुआ सो हुआ, हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली, लेकिन आज ही एक और वाक़या भी तो हुआ है जी। कल अभी इन दिनों जो चेयरमैन हैं पीटीआई के जी 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 उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जी 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 और 184 आज खुद नोटिस लिया जाए। हमें बताया गया था जी आज खुद नोटिस के लिए जो अब उस वक्त तक नहीं होगी 4 जनवरी को जी, यानी उस वक्त तक इंतज़ार अपेरेंटली करना पड़ेगा कि 3 रुकनी कमेटी बन चुकी है, वो लॉ बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये जहांगीर का दरबार नहीं है जिसके बाहर घंटी लगी हुई है, आप जाएं, आपने टल खड़काया और आपको इंसाफ मिल गया। ठीक, लेकिन कल उन्होंने दरख्वास्त दायर की, आज ही बेंच बैठ के उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन बंदे दे पुत्र बनो। तो ये जो इस तरह जो सूरत से इंसाफ है तो ये एक दिन में एक नहीं सर 2 हुए हैं। अच्छा, उस पे तारड़ साहब का तिल मिलाना जो है वो बजा है, काफ़ी मुझे यानी वो बजा है। और लेकिन इसके लिए मैं दोष ही नहीं दूंगा कि ये क्यों इन्होंने, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की थी कि मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जो सब्ज बाग दिखाकर लंदन से यहाँ बुलवाया गया है, चंद ही दिनों में उनको पता चल जाएगा कि हालात वैसे नहीं है जो उन्हें बताए जा रहे हैं। He came here, बिल्कुल ठीक है। और मेरा अपना ख्याल है कि अभी भी मियाँ साहब के इंटरेस्ट में है कि वो ये रियलाइज़ करें। देखिए अदालत ये कहती है, आज कहा गया है कि जब वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती तो उस वक्त पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ता। तो आप मुझे बताइए कि 2017 में आज खुद नोटिस के जरिए वजीर आजम की मुद्दत किसने खत्म की? मैंने इन्हीं जजों ने की थी सर, एसी सुप्रीम कोर्ट की। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर जज साहिबान किसी वजीर आजम की जो है वो खत्म करें तो वो उस पर तालियां, उसके अलावा लेकिन आइन के अंदर ही लिखे हुए तहरीक आदम एतमाद के जरिए हटाओ तो दुनिया हंसेगी, सुभान अल्लाह। तो फिर अब तहरीक आदम एतमाद को हटा दें आइन में से। बिल्कुल है। तो आज जो हाथ हो गया है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये टाइम लगेगा जाती उम्र तक इसकी हवा जाते हुए, उस वक्त तक मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो चुकी होगी। मेरा अब भी मशवरा है कि मियाँ साहब जो है ना क्रिसमस की बत्तियां देखने लंदन तशरीफ ले जाएं और वहाँ बैठ के सोचें क्या हो रहा है। मैं ध्यानदारी से अतर काज़मी साहब आपको भी चाहिए, मियाँ साहब को अब रियलिटी चेक मिला है जिस तरह दूसरे साहब फरमा रहे हैं? देखिए रियलिटी चेक तो मुझे और आपको मिला है। जिस तरीके से मियाँ साहब आए हैं जी जी जी, और जिस तरीके से मियाँ साहब को अदालतों से रिलीफ मिला है उसकी कोई नज़ीर मिलती है? जिस तरीके से मियाँ साहब की जमात को पंजाब के अंदर सहूलतकारी उनकी हो रही है उसकी कोई नज़ीर मिलती है? ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, ये IPP वाले कह रहे हैं, ये PTI वाले कह रहे हैं। तो मियाँ साहब की तो बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट के ऊपर हो गया। तो मियाँ साहब तो उस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी अदालत से कोई गिला शिकवा करें। गिला शिकवा करें, मैं करूं, आप करें, नुसरत साहब करें, हम जैसे जो आम लोग हैं वो करें।